देखिए ये सवाल आप लोगों को गलत बताया जा रहा था, तो मैं सोचा कि आपको राइट तरीके से एजुकेट करना जरूरी है। तो और मैं बता दूं, ये पेपर जो है वो आईसीआर का पेपर है, आईसीएआर का पेपर है, और ये हुआ है 29 जुलाई को पेपर हुआ था। 12 से शायद 1 बजे के बीच का आई थिंक पीएम का पेपर है ये। तो इसमें ये सवाल आया हुआ था, और ये सवाल, ये स्क्रीनशॉट मेरे किसी बच्चे ने मुझे भेजा, ठीक है। और इसमें मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि ये सॉल्यूशन गलत कराया जा रहा है। तो उसने मेरे को बताया कि ये शायद सवाल गलत है, आप देखना सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल ही गलत है। तो आप ये सॉल्यूशन के पीछे ना रहें, और आप जाएं रिप्रेजेंटेशन डालें और अपना 2 नंबर प्राप्त करने, वरना आपको -2.5 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसमें रिप्रेजेंटेशन डालें, मैं दिखाता हूँ ये सवाल गलत क्यों है। अब देखो ये सॉल्यूशन जो है, जो इन्होंने करवाया है वो देखना आप, इसमें इन्होंने गलती क्या करी है, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिए, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन होगा क्यों नहीं। जैसे देखो सवाल जो दिया हुआ है कि एक जो 1/3 आर्टिकल है उसको 25% के लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है। ये 1/3 है, इसको 25% का पॉजिटिव ले लो इसको। ये बोल रहा है कि जो शेष वस्तु है, यानी कितना बच गया 2/3, उसका एक 1/4 जो है उस पे 40% का लाभ है। इसका 1/4 कितना होगा, देखो होगा 1/6। तो 1/6 पे कितना प्रॉफिट बन रहा है, ये है 40% का लॉस है, ठीक है। ये 40% का लॉस हो गया। अब देखो लेफ्ट कितना रह गया, अब किसी भी चीज से तुम 1 से माइनस कर लोगे, 1/3 1/6, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1/2। अब जो हमारे पास जो बेस आर्टिकल है ना, वो 1/2 बच रहा है। अब अगर इस सवाल में उसको बता दिया होता कि जो 1/2 है उसको अगर हम किसी प्रॉफिट परसेंटेज पे बेचते, मान लिए मैं बोल रहा हूँ कि 20% पे, ठीक है। अगर इसने डायरेक्ट बोला होता कि 20% पे हम रेस्ट आर्टिकल को बेच रहे हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट आसानी से मल्टीप्लाई करते, ये 20 बोलते, और इसका वैल्यू कितना बनता, ये बनता 25/3, और ये बनता -40/6, और ये बनता इतना। तो आप 6 एलसीएम ले लो, 2 कर लो, 50, ये -40, और ये प्लस कितना आ जाता 3, यानी 60। अब ये कितना बनता 110 - 40, 70/6%। ये होता आपका रियल आंसर, जो कि ये पेपर में नहीं दिया हुआ है। तो इस पेपर में क्या गलती करा है ना, ये सवाल बनाने में क्या गलती हो गया इसको, कि ये परसेंटेज की जगह उस बेस वैल्यू को दे दिया। अब ये सिर्फ अगर 13 वस्तु दिया है ना, तो हम इससे निकाल ही नहीं सकते कि ये 13 वस्तु का लाभ कितना होगा। मैं एग्जांपल से दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये सवाल गलत क्यों है। अगर ये परसेंटेज अगर दिया हुआ होता ना कि इतना % प्रॉफिट हुआ, तो ये बिल्कुल सवाल सही हो जाता, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया। और एक चीज और देखना, बेस जो परसेंटेज है हमारा, जो रियल वैल्यू है, उसके और इस 13 के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब मैं बोलूँ, अगर पहले अब तक का जो प्रॉफिट है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। 1/3 पे ये 25% का प्रॉफिट हुआ, ये हो जाएगा। और प्लस इसमें क्या हुआ है, प्लस शेष जो आपने निकाला था 1/6, इसमें -40 का प्रॉफिट हुआ है, -40 हुआ है। ये वैल्यू देखना कितना आ जाएगा टोटल, ये 2 ऊपर में जाएगा, 6 नीचे में कर लो, एलसीएम ले लो, तो 50 -40/6, यानी अब तक का जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो 5/3% का हुआ है। अब ये वैल्यू साइड हटाओ, और जो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, कि हमारे पास हाफ आर्टिकल बचा हुआ है। जितना भी आर्टिकल इसने खरीदा उसका हाफ बचा हुआ है, और उस पर बोल रहा है कि शेष वस्तुओं पे 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ ना, कि अगर हमने 200 आर्टिकल खरीदा होता, अगर शुरू में 200 आर्टिकल खरीदा होता, तो अभी हमारे पास कितना बचा हुआ होता, 100 आर्टिकल। और उसके बाद यहां देखो क्या बोल रहा है कि उसके बाद शेष वस्तुओं को 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला होता। यानी अब इस 100 आर्टिकल पे हमने 13 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट किया होता। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट पता कितना होता, ये होता 13% का। अब यहां से हम लोग इसको 13 से मल्टीप्लाई करते, ये वैल्यू बनता प्लस का 6.5। अब आपका जो आंसर निकल के आता ना, वो होता 5/3% प्लस 6.5%। क्या ये समझ में आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ आर्टिकल को हमने बोला होता सिर्फ 100, कि हमने शुरुआत में 100 आर्टिकल खरीदा, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बच गया होता, हाफ, यानी 50 आर्टिकल, ठीक है। 50 आर्टिकल बच गया होता। अब उस 50 आर्टिकल को हमने 13, फिर बोल रहा है, तो उसके बाद शेष की वस्तुओं को 13 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेचा जाता। तो यहां से अगर 50 आर्टिकल को, अगर 13 आर्टिकल का प्रॉफिट होगा 50 आर्टिकल बेचने पे, तो आपको पता है कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, 13 दूनी 26, 26% का प्रॉफिट होगा। और इस केस में क्या करते, हाफ इंटू 26, और ये वैल्यू कितना मिलता है 13% के बराबर। और अब फिर से आप नया आंसर जो आपका बनेगा वो आ गया इतना, 5/3% प्लस 13%। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग वैल्यूज के लिए जब हमारा बेस वैल्यू फिक्स नहीं है, तो अलग अलग वैल्यूज हम ले सकते हैं, और उस अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर बनेंगे। तो फिर एक आंसर कैसे पॉसिबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सवाल जो है वो गलत है, ठीक है।
और इन्होंने क्या गलती करी है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्या मिस्टेक हो गया कि इन्होंने वैल्यू तो ली, जैसे इन्होंने वैल्यू लिया है 156, ठीक है, मैं वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि गलत क्या हुआ है। 156 वैल्यू ले लिया इन्होंने। अब यहाँ से देखो 1/3 करा इन्होंने तो 52 मिला, और इस पे 1 रुपये माना था आई थिंक। 1 रुपये अगर पर आर्टिकल का कॉस्ट है तो ये 13 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। 26 के ऊपर 40% का लॉस हुआ तो -10.4 का लॉस यहाँ पे हो गया। और बाकी जो आर्टिकल बच गया उस पर इन्होंने बोला कि 13 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 13 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट है। तो यहाँ से इसका टोटल प्रॉफिट आ गया 15.6, और कितना के ऊपर, 156 के ऊपर। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इसके वैल्यूज को डबल ले पाऊँ। मैं आर्टिकल का संख्या अगर बोलूँ मैं 312 ले लूंगा, ठीक है। अब अगर आर्टिकल का संख्या मैंने अगर 312 कर दिया तो अब यहाँ से देखना क्या होगा कि ये सब वैल्यूज अगर डबल करा है तो ये वैल्यू तो डबल हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 26, ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 20.8। लेकिन ये वैल्यू क्या होगा, अगर सीपी 1 रुपए है ना तो ये वैल्यू 13 का 13 ही रह जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहां से कितना मिलेगा, प्लस का 5/2 और प्लस 13, यानी कितना मिल गया 5.2 मिलेगा यहां से, और 13 यहां से, यानी 18.2। 18.2 का प्रॉफिट होगा कितने के ऊपर, 312 के ऊपर। अब देखो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 10%। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गलत है। ठीक है, तो आप जाकर के रिप्रेजेंटेशन दो और 2 नंबर प्राप्त करो। ये सॉल्यूशन के चक्कर में मत रहो, गलत है ये सॉल्यूशन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।